हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखने वाले हैं। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑन वर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सीखना चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग, उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पर ही लर्निंग का मैसेज कर सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी इस रीडिंग को और देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के राइट नाउ क्या है। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है 5 ऑफ वॉन्ड्स का, और हम यहाँ पर है क्वीन ऑफ कॉइंस का कार्ड। ओके, और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, सारे कार्ड निकाल लीजिए। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, और यहाँ पर है एस ऑफ कॉइंस का कार्ड। यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। काफी सारी 5 ऑफ कप्स। ओके, एंड 2 मोर कार्ड्स, किंग ऑफ कॉइन्स एंड 1 मोर कार्ड जो कि है 4 ऑफ सॉर्ड्स का। अगर हम राशियों की बात करेंगे यहाँ पर तो चारों ही एलिमेंट्स हैं, 12 ही राशियां हैं यहाँ पर। यहाँ पर नीचे जो 3 जो कार्ड्स हैं वो है द फूल, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड पेज ऑफ कॉइन्स का कार्ड यहाँ पर है। और ये पर्सन जो है आपके, वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं आपके साथ में। और डेफिनेटली ये पर्सन काफी सारी चीजें अपने और आपके रिश्ते के लिए सोचते हैं, अभी सोच रहे हैं और आपको ऑफर देना चाहते हैं। उनकी जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं एक इनिशियल स्टेजेस वाली एनर्जी आपको लग रही होगी, और आपको लग रहा होगा ये पर्सन जो है ना, इनकी एनर्जी उतनी ज्यादा मैच्योर नहीं है जितना मैच्योर आप फील करना चाह रहे हो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। तो ये चीज को लेकर के आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो, इस चीज को लेकर के आप हैप्पी भी नहीं हो सकते हो। आपको लग रहा होगा कि चीजें उतनी अच्छी नहीं है, और अच्छी हो सकती थी, और अच्छी बातें कर सकते थे आपके पर्सन आपके साथ में। आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हैं आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लें, और ये जो पर्सन है आपके, वो स्टैंड तो लेना चाहते हैं आपको लेकर के, स्टैंड लेना चाहते हैं, लोगों से बात करना चाहते हैं, लेकिन सीधा सीधा टकराव नहीं चाहते हैं, सीधी सीधी बात नहीं चाहते, सीधा सीधा कोई भी सिचुएशन नहीं चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और डेफिनेटली ये पर्सन जो है वो किसी भी तरीके से आपको लेकर के कोई भी इंफॉर्मेशन या किसी भी तरीके का बिहेवियर चेंजेस की तरफ लेकर के नहीं जाना चाहते, यहाँ पर ये भी दिख रहा है। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है वो आपको आपके लिए जैसे आप हैं वैसे ही तो हैं, लेकिन उतना डेडिकेशन नहीं दिखा रहे हैं। ये चीज आपको अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि आप जितना डेडिकेटेड हो इस पर्सन के लिए, ये पर्सन उतना डेडिकेशन नहीं दिखाते, और ये चीज आपके दिल को बहुत ज्यादा बुरी लगती है। आप अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं, पर इस हमेशा क्वेश्चंस के जवाब आपको नहीं मिलते हैं। क्वेश्चंस होते हैं पर वो क्वेश्चंस आपके लिए उतने फेवरेबल नहीं होते, ऐसा लग रहा है। और गुस्सा आपको बहुत आता है, इसीलिए गुस्सा आता है क्योंकि आप चाह रहे हैं कि सिचुएशन आपकी प्रॉपर रहे, आपका कनेक्शन इनके साथ प्रॉपर बना रहे, लेकिन ये पर्सन आपके साथ रिलेशन को प्रॉपर नहीं बना पा रहे हैं, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। एंड डेफिनेटली ये पर्सन जो है वो आप तक पहुंचने की कोशिश तो कर रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में भी सोच सकते हैं, लेकिन इनके जो एफर्ट्स हैं, यू आर नॉट हैप्पी विद दैट। आप उन एफर्ट्स के लिए खुश नजर नहीं आ रहे हो, आप उन चीजों से खुश नजर नहीं आ रहे हो। आपको लग रहा है कि यार ये जो पर्सन है ना, ये बेवकूफ बना रहा है मुझे, और आपका गुस्सा इस चीज को लेकर के बढ़ रहा है, और अपना गुस्सा आप एक्सप्रेस भी कर रहे हैं। और आपका जो गुस्सा है वो देख करके इनको लग रहा है कि आप बहुत जल्दबाजी में एक्शन ले रहे हो। तो ये आपके ऊपर क्या कर रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं, ये आपके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि आप सही डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे हो, आपके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ये आपको ऑफर तो देना चाहते हैं, बट उस ऑफर को आप बहुत इनिशियल स्टेजेस पे देख रहे हैं। आपको लग रहा है इससे कुछ नहीं होगा, ये ऑफर जो इन्होंने दे दिया ना, ये बस यहीं तक रहने वाला है, इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं होगी, कोई बात, मतलब इसको लेकर के आप लेकर क्या करोगे इस कमिटमेंट को। ये कमिटमेंट तो दे देंगे, मतलब आपको ये लगता है कि ये जहां है वहीं रहेंगे, ये एक्शंस को और आगे तक नहीं लेके जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कुछ करने वाले हैं कि
आपको कुछ मतलब बदल जाए सिचुएशन, कोई सिनेरियो बदल जाए, तो आप थोड़ा सा ना होपलेस हो रहे हो, होपलेस हो रहे हो, और ये चीज वो आप उनको दिखा भी रहे हो। आप इस होप में हो कि चीजें ठीक होंगी, बट होंगी नहीं, आपको पूरा यकीन है कि नहीं होंगी। ज्यादा से ज्यादा आप लोगों का जो कनेक्शन है वो बातचीत का रह सकता है, इमोशनल अटैचमेंट हो सकता है, बहुत ज्यादा सिचुएशन, इसमें बहुत देर तक बदलाव नहीं आ सकता। अगर आप इस व्यक्ति से शादी करना चाहते हो या इनके साथ या इनके करीब रहना चाहते हो, इसकी बहुत बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़ सकती है और इनको भी, और शायद इसके लिए आप दोनों ही तैयार नहीं हैं। आप दोनों की सिचुएशन कहीं ना कहीं बंधी हुई है। आपकी जो करंट सिनेरियो है, करंट सिचुएशन है, वो ऐसी है कि जहां आप स्ट्रगल फील करते हो, जहां आपको लगता है कि आपकी जो कनेक्शन है वो स्मूथ नहीं हो सकते, वो उसमें ना एक प्रभाव नहीं आ सकता है, मतलब कि जैसे नदी बहती है ना तो चली जाती है बहती हुई, वैसे आपको लगता है आपका जो रिलेशन है वो बन तो गया है, उसमें कमिटमेंट हो जाएगा कि हाँ मैं तुम्हारे अलावा किसी और के पास नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगी, तुम्हारे बारे में ही सोचेंगे। पर उससे क्या होता है, आपको लग रहा है इससे क्या होता है, इससे क्या होगा, ये कोई चीज थोड़ी ना है। मुझे अगर आपके साथ रहना है, मुझे आपके पास रहना है, तो वो जो सिनेरियो है वो कंप्लीट नहीं होगा, वो फिर भी मुझे कहीं ना कहीं चीजों को इग्नोर करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, और बस उतना ही है। उसमें कुछ आगे आपको होप नहीं है कि इस रिलेशन में आगे कुछ हो सकता है, क्योंकि ये जो पर्सन है ये भी कई सारी चीज कॉन्फ्लिक्ट से डरते हैं, और आप भी नहीं चाहते कि कॉन्फ्लिक्ट होकर आप लोगों का रिलेशन आगे बढ़े। सीधी सी बात है, आपको लग रहा है सारी चीजें खुशी खुशी हो, बिना किसी प्रॉब्लम के हो तो ठीक है, और नहीं तो फिर दिक्कत है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो भी ये बात जानते हैं, और वो कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं देना चाहते आपको, वो भी नहीं चाहते कि कॉन्फ्लिक्ट हो, फिर चीजें गड़बड़ और हो जाएंगी, जितनी अच्छी बन नहीं पाई हैं उससे ज्यादा बुरी हो जाएंगी। तो वो नहीं चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं चीजें अच्छी रहें, लेकिन उनका जो मतलब जो है वो बहुत एनर्जी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो आपको कन्विंस नहीं कर पा रहे, और ये कन्विंस नहीं कर पाने की वजह से भी आप दिक्कत में हो, प्रॉब्लम में, और उन्हें लगता है कि तुम्हें दिक्कत क्या है, तुम दिक्कत में क्यों हो, तुम परेशान क्यों हो। ये क्वेश्चन उनका जब भी आता था तो आपको और गुस्सा आता है, क्योंकि आपको लगता है कि क्या मतलब है, आपको अंडरस्टैंड नहीं है क्या, चीजें समझ में नहीं आ रही है क्या, कि मैं किस तरीके की परेशानी में हूं, मैं किस तरीके की प्रॉब्लम्स में हूं, आपको चीजें समझ में नहीं आती हैं क्या। तो ये वाली बात आपको लग रही है, ये वाली सिचुएशन आपको लग रही है, और इस सिचुएशन के साथ में आप कहीं ना कहीं दो चार होते हुए नजर आ रहे हो। जो सिचुएशन है जिसमें आप दो चार होते हुए नजर आ रहे हो, आपको लगता है कि इनको ये चीज समझनी चाहिए, ये चीज अंडरस्टैंड करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हम किसी बात को लेकर के परेशान हैं या प्रभावित हो रहे हैं, या फिर हमारे लिए कोई अच्छी चीज नहीं हो पा रही है, पर ये पर्सन जो है ना वो डिस्टर्ब फील कर रहे हैं हमारी प्रेजेंस की वजह से, तो वो भी आप नहीं चाहते हो, या वो एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, फिर आप डिस्टर्ब फील कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये चीजें यहाँ पर नजर आ रही है। आप लोगों का रिलेशन बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ लोगों की वजह से, कुछ आसपास के लोगों की वजह से रिलेशन में कड़वाहट आ रही है, तनाव आ रहा है, और आपको कभी कभी लगता है कि जैसे कि आपको लगता है कि ये जो रिलेशन है उसमें अगर ये तनाव बना रहेगा, ये कड़वाहट बनी रहेगी, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे आप। तो वो सिनेरियो चेंज करना बहुत जरूरी है, वो कड़वाहट उससे दूर रहना बहुत जरूरी है। ये चीज आपको लग रही है, आप इस सिनेरियो को, इस सिचुएशन को अच्छा नहीं फील कर रहे हो, लेकिन आप उम्मीद रखते हो कि चीजें ठीक हो जाएंगी अगर ये अंडरस्टैंड करेंगे तो, अगर ये व्यक्ति आपके साथ में सहयोग करते हैं तो आपको लगता है कि चीजें ठीक हो जाएंगी। पर आपको लगता है कि ये प्रॉपर तरीके से समझ नहीं रहे हैं, चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, तो आपका दिक्कत यहाँ पर आ रहा है कि आप चाहते हुए भी चीजों को नहीं बदल सकती, क्योंकि ठीक है चीजें तो समय के साथ परिवर्तित होती हैं, और वो समय अभी है नहीं, वो समय परिवर्तन का अभी है नहीं। तो आपको भी लगता है कि जब समय परिवर्तन का नहीं है और समय के साथ चीजें बदलेंगी, और वो अभी इस समय मुझे वेट करना पड़ेगा, तो फिर कोई बात ही नहीं है। मतलब हो सकता है कि आप भी होपलेस हो रहे हो, बट एनी हाउ आप इस चीज से बाहर निकलना चाहते हो, और ये आपको बस ऑफर देना चाहते हैं कि वेट करो, फ्यूचर में ये चीज ठीक हो जाएगी, फ्यूचर में वो चीज ठीक हो जाएगी। और आप कह रहे हो कि भाई फ्यूचर में कुछ ठीक हो ना हो, मैं ठीक ना रहूं, वो मुझे पता है, क्योंकि आपका जो एफर्ट्स हैं वो फ्यूचर को अभी कहीं आप देख नहीं पा रहे हो, अंधकार में दिख रहा है आपको, ऐसा लग रहा है कि क्लैरिटी नहीं है, और आपको लग रहा है कि जैसे आपके साथ यूनिवर्स न्याय नहीं कर पा रहा है पूरी तरह से, आपको ये भी फील हो रहा है। और यूनिवर्स आपको बहुत कुछ दे रहा है, तो अब आप ये भी सोच रहे हो कि ठीक है जो चीज दे रहे हैं अब मुझे उस चीज को लेकर के खुश रहना चाहिए,
मुझे उस पर कंप्लेन नहीं करना चाहिए, जो भी चीज़ है वो अच्छी है, बट यू आर नॉट हैप्पी विद दैट, यू आर नॉट सेटिस्फाई विद दैट, और आपको लग रहा है कि चीज़ें थोड़ी तो और अच्छी हो सकती हैं, थोड़ी और अच्छी हो सकती हैं, बेहतरीन हो सकती हैं, पर ये है कि आप इस व्यक्ति को कुछ नहीं कह रहे हो, आप शायद यूनिवर्स से कहना चाहते हो कि चीज़ों को बेहतर अगर कर सकते हैं तो करें, नहीं तो ये चीज़ें तो ऐसे ही चलती रहेंगी। ठीक है, सो ये है रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।